हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में पाते हैं। लेकिन कब पाएंगे ओलंपियाड के वीडियो? स्टूडेंट्स, हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू तो किया था उसी के लिए, लेकिन लॉकडाउन आ गया और आपका सिलेबस को हमने बढ़ाना शुरू किया और नेक्स्ट संडे से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ओलंपियाड के वीडियोस भी इसी चैनल पर, आपके अपने प्यारे चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक पर। और आज का टॉपिक है चैप्टर 4.1 इंट्रोडक्शन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन उससे पहले देखें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो क्या था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा है, जैसे कि लिखा है यहां पर x - 2 = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपने 8th में पढ़ा था। वन वेरिएबल मींस केवल एक ही वेरिएबल है यहां पर x, और लीनियर का मतलब होता है x की पावर क्या है? 1 है। अगर x की पावर 2 हो जाए तो इक्वेशन, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। x की पावर 3 हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि यहां पर ये इक्विटी का सिंबल है, इक्विटी सिंबल है। कई स्टूडेंट समझते हैं कि ये इस तरह से यहां इक्वल 0 होगा तभी इक्वेशन होता है, 0 होने से इक्वेशन नहीं होता। ये हो सकता है ऐसे लिखा हो x - 1 = 1, x - 1 = 1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वही सेम इक्वेशन है, उसी को मैंने दोबारा से लिखा है और यहां इस साइड में 0 भी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां राइट साइड में 0 ही होगा तभी वो इक्वेशन होता है। इक्वेशन का मतलब होता है कि ये इक्विटी का सिंबल होना चाहिए। और लीनियर का मतलब क्या हुआ? जो वेरिएबल यूज हो रहा है हम x के पीछे पड़े रहते हैं, x में ले लेते हैं। अब y में ले लीजिए। अगर ये y - 2 = 0 है तो ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है जो हमने y यूज किया है। वेरिएबल क्या होता है? ये वेरिएबल ए सिंबल विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको असाइन कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से। लेकिन यहां तो केवल एक ही वैल्यू से असाइन किया जा रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी? 2। वही इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की बात आती है कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते क्या है? अरे जो उसको सेटिस्फाई करे वो सब सॉल्यूशन होते हैं। और सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या? अगर हम यहां देखें, चाहे y = ये हो या फिर x - 2 = 0 हो, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? अगर इसमें x = 2 रख दिया जाए तो ध्यान से देखें क्या आएगा? ये 2 - 2 = 0 और 0 = 0 सेटिस्फाई करता है। x = 2 केवल एक ही वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है। बहुत सारी रियल लाइफ की ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसको हम इस तरह से इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं, उनके आंसर्स निकालते हैं और बड़ा आसान काम हो जाता है हमारा अपनी रियल लाइफ की जो टिपिकल सी सिचुएशन है उसको सॉल्व करना। मैथ्स वहां काम आता है। केवल एक कागज पे हम x और y लिख लें और कुछ सॉल्व कर लें, ये नहीं है। ये चीज हम बेसिक सीख रहे हैं। सीख किस लिए रहे हैं? क्योंकि रियल लाइफ की जो टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए, उसके लिए सारी चीजें हम सीख रहे हैं, सीखने के प्रोसेस में है। तो सॉल्यूशन इसका मतलब ये होता है। अब इसको दिखाते कैसे हैं? नंबर लाइन पर इसको दिखा देते हैं इस तरह से। नंबर लाइन आप जानते हैं, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इधर क्या बोल देते हैं? +∞, और ये -1 -2 और ये -∞। अब देखें जरा, x = 2 इसका आ गया सॉल्यूशन। तो x = 2 कहां पर है? ये दिखा दिया हमने। ये आपका इसका सॉल्यूशन है, x = 2। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये 1 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री का है और केवल एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल है तो इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल बोले तो केवल नंबर लाइन पर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा चैप्टर का नाम दे रखा है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां 2 वेरिएबल आएंगे, x और y, जैसे एक वेरिएबल था ऐसे 2 वेरिएबल आएंगे। तो 2 वेरिएबल आएंगे तो इसके सॉल्यूशन हमारे 1 डायमेंशनल नहीं होंगे, फिर वो 2 डायमेंशनल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वहां पर x एक्सिस और y एक्सिस 2 नंबर लाइंस, एक नंबर लाइन हमारी कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल, एक नंबर लाइन होगी वर्टिकल। जो हमने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ा था, इसको हमने क्या बोला था? कार्टेशियन प्लेन। और इस प्लेन में हमारे जो सॉल्यूशंस आएंगे वहां बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे हमारे x, y, 2, 3, इस तरह के उसके सॉल्यूशन होंगे। 2 डायमेंशन में हम दिखाएंगे, वो हम आज दिखाएंगे। हमारा चैप्टर वही है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था उसके सॉल्यूशन 1 डायमेंशनल है। जो हम पढ़ने वाले हैं 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो 2 डायमेंशनल सॉल्यूशन जाएंगे। उसके सॉल्यूशन हमारे इस पूरे प्लेन में ग्राफ पेपर हम दिखाएंगे। ये देखें यहाँ पर। अब ये आता कहां से है?
x माइनस टू इक्वल टू 0 कहां से आ गया? आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या था? अरे पॉलिनोमियल आपका यही तो था, px इक्वल टू x माइनस टू। इसको क्या बोल लेते आप? लीनियर पॉलिनोमियल। ए को ले लीजिए आप, qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कैसा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इस px इक्वल टू 0 रख दिया जाए, इन पॉलिनोमियल्स को इक्वल 0 रख दिया जाए, अरे इक्वल 0 रखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी रख दो, इक्वल 5 रखो, इक्वल 6 रखो, कुछ भी रख दो। अगर इक्वलिटी का सिंबल आ गया तो ये पॉलिनोमियल जो थे हमारे यही बन जाते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और जैसे हम इसको px इक्वल टू 0 रखते हैं तो हो जाता है x माइनस टू इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। और ये अगर इसको अगर qx इक्वल टू 0 रख जाएंगे आप, ये qx इक्वल टू 0 रख जाएंगे तो क्या बनेगा आपका? ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन है, किसकी वजह से? इक्वलिटी का सिंबल की वजह से। और इसमें पॉलिनोमियल आपने कितने 2 डिग्री का लिया है, क्वाड्रेटिक लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th में जाके हम पढ़ेंगे। अब जरा देखें कि लीनियर इक्वेशन तो हमारी ये है, हमने बार बार इसका जिक्र किया है। और भी ले लें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 3y2। 3y2 कहां होगा? यहां पर एक पॉइंट होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ये सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन कितना है? x इक्वल टू 3y2। ये क्लास 8 में आपने पढ़ा था। तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ऐसी और भी ले लो, y में ले लें हम, 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका y में लीनियर इक्वेशन हो गया। a को ले लिया 7x माइनस 11/2 इक्वल टू 5। अच्छा, ऐसे सॉल्व कर लिया। इस फॉर्म में लिखते नहीं, लेकिन कोई लिख दे तो तब भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा? ये 5 को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 7x 5 माइनस 5 आएगा तो माइनस 10 माइनस का 21/2 इक्वल टू 0। ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखा कैसे आता है? वो लिखा जाता है आपका ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? बकवास। अगर a 0 हो गया तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। b इक्वल टू 0 केवल b की वैल्यू जब 0 होगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज जैसे कि यहां पर करते हैं हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है और x का कोफिशिएंट यहां पर था, ये कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है। x का कोफिशिएंट अगर ये 0 कर दिया जाए, अगर ये 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। फिर क्या लिखा दिखाई देगा आपको? माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 3 0 के इक्वल नहीं होता। एक बकवास सी बात निकल कर जाएगी। इसलिए कंडीशन क्या रखी होती है? a 0 नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन जिसमें a 0 नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने x में दिया है वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता था। आप इसको ये ay प्लस बी इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है। यहां पर वेरिएबल कौन सा है? y है। z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, अननोन कांस्टेंट निकल के आती है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन इसका। अब देखें यहां पर क्या दे रखा है। हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हम वन वेरिएबल बात कर रहे थे, अब टू वेरिएबल बात करेंगे। फिर देखते हैं टू वेरिएबल का मतलब क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक हमारा 4.2 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यही चैप्टर का नाम है। तो लीनियर इक्वेशन का, लीनियर का मतलब आप समझ गए हैं, जिसकी पावर 1 होती है। जो वेरिएबल देखा है उसकी पावर अगर 1 है तो वो इक्वेशन लीनियर होती है। इक्वेशन का मतलब वहां इक्वलिटी का सिंबल होता है। इन टू वेरिएबल्स, यहां पर दो वेरिएबल्स होंगे x और y। एक ही इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आ जाएंगे। ऐसा कब होगा और रियल लाइफ में कब होता है, ये हम सॉल्व तो कर लेंगे, क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना सीख जाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में कब होता है, हम इनका यूज कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको देखें, इसमें आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है कि सपोज पिछला क्रिकेट मैच के ध्यान कीजिए कि अब वहां पर विराट कोहली खेल रहा है और उसके साथ में रोहित शर्मा खेल रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खेल रहे हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है। इंडिया खेल रही है, इंडिया पाकिस्तान के साथ में, और दोनों को बिना विकेट खोए कितने रन बना रखे हैं, उन्होंने बना रखे हैं कितना, 152 रन बना रखे हैं। और आप मैच को देख रहे हैं
और ये इंफॉर्मेशन अगर बताते हैं अपने फादर को या अपने फ्रेंड्स को कि क्या स्कोर हुआ है, तो आप बताएंगे कि 152 स्कोर हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं और देखते हो आपको नहीं पता लग रहा कि दोनों ने कितने बनाए हैं, स्कोर देखते तो पता लग जाएगा। लेकिन ये एक लाइन में अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 152 रन इंडिया ने बनाए हैं, जहां दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं। कुछ रन तो बनाए हैं किसने, विराट कोहली ने बनाए, और कुछ रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। अब विराट कोहली ने कितने बनाए हैं और रोहित शर्मा ने कितने बनाए हैं, अरे जितने बनाए हो, लेकिन दोनों ने मिला के 152 रन बनाए हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 152। अगर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये दिया जाए तो ये काफी सटीक है, हमारी बात को जस्टिफाई करता है कि भाई इंडिया के 152 रन है और कौन बना रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। हो सकता है रोहित शर्मा ने ये वाले रन बनाए हो और विराट कोहली ये बनाए हो, हमको नहीं पता कि किसने कितने बनाए हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी जाएगी यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 152। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम इस तरह से बनाएंगे। यहां पर हमें पता नहीं था कि रोहित शर्मा ने कितने बनाए हैं, तो नहीं पता था, तो उसको उन नंबर्स को हमने नाम दे दिया y का। विराट कोहली कितने नंबर रन बनाए हैं उसको हमने नाम दे दिया x का, और दोनों मिला के टोटल रन हमारे इंडिया के स्कोर बोर्ड पे हैं 152। तो x प्लस वाई इक्वल टू 152 ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है जो डाटा हमारे सामने है। अब देखें जरा इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन में ये बहुत सारी वैरायटी हो सकती है कि सॉल्यूशन में क्या होगा। अगर हो सकता है कि आपके प्यारे कोहली ने 100 रन बना रखे हो, तो उस समय रोहित शर्मा ने कितने बना रखे होंगे, अगर एक्स्ट्रा के एक भी नहीं है, 0 है, तो उसके 52 होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 100 प्लस 52 इक्वल टू 152। तो एक आपके पास एक वैल्यू आ गई है 100,52, ये वैल्यू आई है, ये इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। हम देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो था, जैसे आप रिकॉल कीजिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन क्या था, ये 0 ये 1 ये 2, इसका सॉल्यूशन केवल ये था x इक्वल टू 2। केवल एक सॉल्यूशन होता था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन क्या इनके भी यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, नहीं। जब आप देख रहे हैं ये हम एक एग्जम्पशन है कि हो सकता है कोहली साहब ने 100 बनाए हो और रोहित ने 52 बनाए हो। ये भी हो सकता है कि कोहली अभी खेल रहा हो 90 पर और ये हो 62 पर, और दोनों मिला के टोटल कितना हो गया 152। तो आप देखिए x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू 62, तो 90,62 ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। आप रख के देखिए 90 प्लस 62 इतना ही होता है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है, जो सेटिस्फाई करता है वो सॉल्यूशन होता है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रही है, इसका सॉल्यूशन तो 152 भी है, इसका सॉल्यूशन 90 62 भी है, और ऐसे कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। हो सकता है कि ये भी हो कि ये रोहित साहब हमारे खड़े ही हो, सारा मौका कप्तान साहब को दे दिया हो, और यही 152 रन बना रहे हो और ये 0 पर ही हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है रोहित शर्मा 0 पर हो सकता है कि उसने एक भी रन न बनाया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और सारे रन इसने बना रहे हो, ये इस तरह के। तो 150 प्लस 0 ये भी इसका सोल्यूशन है। तो ऐसे कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारी बनेंगी उनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, जबकि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी उसका केवल एक यूनिक सोल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब आ जाएगा तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। ये सब हम देखेंगे, इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफ बनाकर हम देखेंगे कि एक्चुअल में वाकई में सॉल्यूशन होते हैं और कितने सारे होते हैं, ये सब हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इनको बनाना सीखें और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, आपने बना लिया x प्लस वाई इक्वल टू, और कुछ ले लिया, सपोज ले लिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये भी क्या है, x है यहां पर, y है, दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल और उनकी पावर 1 1 है, तो लीनियर है दोनों वेरिएबल में, और इक्वलिटी का सिंबल है तो इक्वेशन है। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं कि x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, या 2/3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, ये सब क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और दो वेरिएबल हमने कौन से लिए, अपने फेवरेट x एंड y। लेकिन x और y के प्लेस पर आप कुछ भी ले सकते थे। सपोज कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, अब ले लेते हैं z ले लेते हैं, x और z ले लेते हैं। तो अगर आपने ले लिया कि 2x माइनस
3z प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। दो वेरिएबल कौन से हैं, x और z। कोई से भी दो वेरिएबल ले सकते हैं आप ये। तो x और z दो वेरिएबल है, उसमें एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, अगर हम वेरिएबल को x और y मान लें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा उसका, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि सारे की सारी हमारी इक्वेशन ऐसी आ रही हैं जहां x भी है, y भी है और एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बोलते हैं c, x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a और y के कोएफिशिएंट को बोलते हैं b। और सभी इक्वेशन चाहे ये लिखियो, ये लिखियो, ये लिखियो, ये लिखियो, सभी इसी फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारा टॉपिक आज का यही है। हमको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बतानी है। यही क्वेश्चन दे रखे हैं और उनको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को बनाना है। पहला क्वेश्चन और दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है और जितना हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है। जैसे हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमारी क्या होती थी, ax प्लस b इक्वल टू 0। उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती थी और a इज नॉट इक्वल टू 0। सेम कहानी यहां भी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसका कंडीशन क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। a और b दोनों साथ साथ 0 नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट बहुत लंबा हो गया है इंट्रोडक्शन, बहुत जानकारी हो गई है और आप भी बोर हो गए हैं। अब जरा क्वेश्चंस पर आए। क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, आपकी एक्सरसाइज अभी फटाफट 5 मिनट के अंदर हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है और 2 केवल 2 ही तो क्वेश्चन है, अभी हो जाएंगे 5 मिनट में। स्टूडेंट देखें आपकी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट। ये सारी जानकारी जो हमने दी है इसको बहुत जानकारी लेना बहुत जरूरी था। स्टूडेंट इस बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है और हमेशा आसान होता है, लेकिन उसके बेसिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप कर पाएंगे, लेकिन यही क्वेश्चन पर बेस जब ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां आप खेल जाएंगे। लेकिन अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं और ऑब्जर्व करना आपको आता है तो फिर मैथ्स में करने में मजा आएगा आपको। देखिए आपको क्वेश्चन कितना आसान है। क्या पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आप आपकी स्क्रीन पर है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट से नोटबुक की कॉस्ट डबल है, ट्वाइस है। अभी इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को आपको लिखना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और सब कुछ इन्होंने बता दिया है कैसे करना है। इन्होंने कह दिया कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, रुपीज एक्स लीजिए, नोटबुक की कॉस्ट को आपको एक्स रुपीज लेना है और दैट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट को वाई रुपीज लेना है और आपको बताना है इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है। तो हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई। अब दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन। क्या देखिए इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इधर है, कॉस्ट ऑफ पेन इधर है और ये कह रहे हैं कि ये क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक महंगी होती है पेन से, पेन 10 रुपए में आ जाता है और नोटबुक आप कितने मारी है, 20 रुपए मारी है। तो 20 रुपए मारी है नोटबुक, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट से जस्ट डबल है। ये एग्जांपल समझ में आता है कि 20 रुपए की आपकी आ रही है क्या नोटबुक और पेन कितने का आ रहा है, 10 रुपीज का आ रहा है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं इनके बीच में इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इक्वेशन कब बनेगी, जब इक्वलिटी का सिंबल आएगा। और क्या हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इक्वल कब लिख पाएंगे, अरे भाई ये 20 इस 10 का 2 टाइम्स था, ये 2 टाइम्स था और हम इक्वल करना चाह रहे हैं। इक्वल मींस बैलेंस करना चाह रहे हैं, बराबर करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 टाइम कर दें। अगर इसको भी आप 2 टाइम कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, 20 हो गया। यही खेल हमें यहां खेलना होता है कि हमसे कहा जा रहा है कि इसको इक्वल करके बताइए, इक्वेशन की फॉर्म में दिखाइए। तो यहां पर हमें इक्वल लिखना है और कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या देखा है, कॉस्ट ऑफ पेन से ये डबल है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमें क्वेश्चन बोला है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट से ये डबल है, ये ट्वाइस है और हम इक्वल करना चाह रहे हैं। तो इक्वल कब होगा, जब इसको भी आप डबल कर पाएंगे। और कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या दे रखा है इन्होंने, हमने बोला इन्होंने
कहा है कि x एज्यूम कीजिए, इक्वल की जगह इक्वल, और ये y है, तो x इक्वल टू 2y। ये रिलेशनशिप बन गई, रिलेशनशिप x और y में, और इसी रिलेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन, क्योंकि इक्विटी का सिंबल है। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी थी, क्या होती थी वो? स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखेंगे तो घुमा फिरा के हमें इसी फॉर्म में लाके रखना होगा हमेशा, और इसी फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको देखो क्या करेंगे, इसको इस 2y को उठा के लेफ्ट साइड में ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा 2y इक्वल 0। अब c तो यहां है नहीं, तो ये x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दें। अभी प्लस 0 मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं यही बनाना चाह रहा था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की यही होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की। तो इसी फॉर्म में लिखना होता है। इस फॉर्म में लिखने के चक्कर में मैंने यहां पर एक जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन c की वैल्यू क्या है? 0 है। y का कोएफिशिएंट यहां पर b है, और y का कोएफिशिएंट कितना है? -2 है। x का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है? 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1। स्टूडेंट यही क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने काम यहां किया है। हमें एबीसी की वैल्यू बतानी है इक्वेशंस को देखकर। देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये काम तो हमारा हो गया, बस इतना ही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्म में आपको लेके आना है। इक्वेशन किसी फॉर्म में दे रखी हो, टेढ़ी मेढ़ी, कोई टर्म्स इधर दे रखा हो या उधर दे रखा हो, सबको घुमा फिरा के आपको इस फॉर्म में लेके आना है। और उसके बाद में इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एबीसी इन ईच केस। सभी केस में आपको एबीसी की वैल्यू बतानी है। जैसे कि हमें ये दे रखा है फर्स्ट, यहां पर हमें देखो ये इस साइड में एक नंबर दे रखा है। इस साइड में जनरली हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, जिसमें कि क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों हमारे एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, ये भी कंडीशन है इसके अंदर। तो इस फॉर्म में लाना है। तो ये इक्वल के बाद में 0 दिया हुआ है, तो यहां पर इक्वल के बाद में इधर का इसको उठा के इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। इसको उठा के लाए तो माइनस में हो गया। अब इसकी कंपेयर कर जाएं, कंपेयरिंग विद किससे? इसी से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखो x का कोफिशिएंट यहां पर a है, और x का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? 2 है, तो a इक्वल टू 2। बहुत आसान है। y का कोफिशिएंट b है, और y का कोफिशिएंट यहां कितना है? 3 है। और ये c कांस्टेंट क्वांटिटी यहां c है, और कांस्टेंट क्वांटिटी यहां पर कितनी है? माइनस का साइन के साथ आएगी, तो स्टूडेंट यहां प्लस होता है या माइनस देगा, तो माइनस का ये 9.35। यहां गलती केवल इस माइनस में होती है, स्टूडेंट माइनस को भूल जाते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस को छोड़ के 9.35 दे देते हैं। और 3 5 के ऊपर क्या दे रखा है? 5 रिपीटेड है, हमारा रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है 5, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। ऐसे अगला दिया हुआ है आपको, अगला भी देखिए, सेम यही कहानी करनी है। तो ये तो इस साइड में दे रखा है, हमें तो बिल्कुल सही फॉर्म में दे रखा है, ax प्लस by और c, x y और कांस्टेंट सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड 0 है। तो इसकी कंपेयर करनी है, केवल कंपेयरिंग विद किसके साथ करेंगे आप? ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। x का कोफिशिएंट a, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, हमें लगता है कुछ नहीं है, लेकिन मैंने भी क्या बोला? कुछ नहीं। लेकिन हमेशा क्या है? इस x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। मेरा कोफिशिएंट कितना है? 1। आपका कोफिशिएंट कितना है? 1। मेरी पावर कितनी है? 1। 0 नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 0। तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है इसका x का कोफिशिएंट, तो ये क्या है? 1 कोफिशिएंट है इसका। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। b की वैल्यू, y का कोफिशिएंट होता है अभी, y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट अधिक कितना है? ये y में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? ये -1/5। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? ये -1/5 y। तो y का कोफिशिएंट है माइनस का 1/5, और c की वैल्यू कितनी है? -10। ये हुआ। अब देखिए यहां पर इस 6 को उठा के इधर ले आ जाए,
तो हो गया माइनस का 2x प्लस का 3y और 6 जब इधर आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। कंपेयर कर जाए, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू है -2, x का कोएफिशिएंट यहाँ a है, तो x कोएफिशिएंट a, यहाँ x कोएफिशिएंट -2, a की वैल्यू -2 हुई। 3y, y का कोएफिशिएंट b है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 3 और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू है -6। सेम कहानी है, देखिए इसको भी इसी फॉर्म में बनाया पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर कंपेयर करेंगे। तो x आ गया, इस 3y को उठा के दिलाओ, माइनस का 3y इक्वल टू 0। फिर लिख जाओ x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। 0 अपनी तरफ से उड़ा गए, क्योंकि हम देख रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या 3 टर्म्स होती हैं आपकी, 1 2 3, एक x वाले टर्म्स, एक y वाले टर्म्स और एक बिना x और y वाली कांस्टेंट टर्म्स। तो एक x वाली y वाली एक कांस्टेंट टर्म्स कुछ था ही नहीं, तो यहाँ लिख दिया 0। तो अब इसकी कंपेयर करेंगे किससे, ax by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, x का ऑप्शन कितना है 1 और b, x का ऑप्शन a की वैल्यू 1, y का ऑप्शन b की वैल्यू माइनस का 3 और c की वैल्यू है 0। तो आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। भाई यही हमारे 4 दे रखे हैं, 4 और दे रखे हैं, मैं चारों कर देता हूं, मुझे करने में केवल 2 मिनट लगेंगे। मैंने देखा है कि कोई क्वेश्चन जब मैं छोड़ देता हूं तो स्टूडेंट उसी के पीछे लग जाते हैं कि सर उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं कराया, 3 का फर्स्ट पार्ट नहीं कराया, सेकंड पार्ट नहीं कराया। तो हम सारे पार्ट करेंगे यहाँ पर, 2 मिनट और देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड का ही 5th पार्ट। 2x इक्वल -5 क्या करेंगे आप, -5 को उठा के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2x, जब माइनस का इधर है और साइड चेंज होती है इधर। इसमें एक चीज और देखें, इक्वेशन अगर कोई दे रखी है इसमें दोनों साइड में कुछ हम जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, दोनों साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी इक्वेशन में किसी से मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई नंबर हम दोनों साइड में जोड़ना चाहें तो उससे इक्विलिब्रियम बना रहता है, इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में भी कुछ ऐड किया है, राइट साइड में ऐड किया है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में कुछ खुदा के लेके आ रहे हैं ऐसा कुछ बोलते हैं, तो फिर उनका साइन चेंज हो जाता है। लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे साइन चेंज हो जाएगा लेफ्ट, और अगर लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई कर रहा था तो राइट साइड में आके डिवाइड करेगा, राइट साइड में अगर डिवाइड कर रहा था तो लेफ्ट साइड में आके वो मल्टीप्लाई करेगा। अगर कोई चीज जुड़ रही है तो दूसरी साइड चेंज करने पर वो घट जाएगी, घट रही है तो जुड़ जाएगी। तो ये यहाँ क्या हो रहा था, माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस का 5y इक्वल 0, और ये 2x प्लस का 5y तीसरा टर्म सही नहीं, 0 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके किससे, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे c की वैल्यू तो कितनी है 0 और by यहाँ क्या 5y, तो b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 2। ये आपके आंसर आ गए, यही पूछा गया था आपसे। अब यहाँ देखें 3x प्लस 2, अच्छा यहाँ y तो है ही नहीं है, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, y नहीं है तो इसमें क्या लगा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों साथ साथ 0 नहीं होना चाहिए, कोई सा एक तो 0 हो सकता है। अगर एक 0 कोई सा भी हो गया है तो एक वेरिएबल खत्म, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा 1 वेरिएबल में, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बचेगी। अब हो सकता है b 0 हो जाए तो x में बचेगी, अगर a 0 हो गया तो इतना बचेगा by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बचेगा। लेकिन इसको लिखना उसी फॉर्म में है, हम बताएंगे कि उसमें से a और b में से कौन सा 0 है। तो लिखो जरा 3x, अब 2 है, ये तो कांस्टेंट है, y वाला टर्म क्या है नहीं है, तो क्या करेंगे 0 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। इस तरह से इक्वेशन को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स थे ax by प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके आप ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया, आपको लिखना पूरा कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c की वैल्यू है 2। ये आपके आंसर आ गए। सेम यहां देखें y माइनस 2 इक्वल टू x है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स, एक्स नहीं है तो x का कोएफिशिएंट कितना है 0, यहाँ y है लेकिन और y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, ये 1 है और माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब कंपेयर करके यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग, ये आपको हर जगह लिखना है, यहाँ भी सभी जगह लिखना है। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a इक्वल टू 0 है, by और y का ऑप्शन 1 है,
तो बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू है -2। अब ये देखा आपको, तो इसको भी देखो मैंने बहुत सावधानी से किया है, बहुत सारे खेल आपको नहीं करने जा रहे हैं, बहुत सीधे सीधे से किया है कि इसको उठा के इधर लेके आ रहे हैं हम हमेशा, जबकि हम 5 को भी लेके जा सकते थे तो भी एबीसी की वैल्यू आएंगी और डिफरेंट आएगी आंसर शीट से, लेकिन वो भी करेक्ट है। लेकिन एनसीईआरटी में मैंने आंसर चेक किया, उन्होंने क्या किया, 2x को भी उठा के इधर लेके आए हैं, तो ये -2x हो गया +5 = 0। अब तो यहाँ पर x है और कांस्टेंट है और यहाँ पर y वाला टर्म्स नहीं है, तो -2x + 0 × y हम अपनी तरफ से बना गए 0 × y, 0 × y क्या हुआ, 0 ही हुआ, और +5 = 0, ये अपनी तरफ से बनाया। अब इसकी कंपेयर करके आप ये ax + by + c = 0, तो a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 5। इसमें ये था, आपने देखा आपकी एक्सरसाइज कितनी आसान थी, लेकिन उस आसान से पहले इस वीडियो को आप फिर दोबारा से देखिएगा और दोबारा से एक क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं, क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करने की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले जो करीब 15 मिनट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उस इंट्रोडक्शन की एक एक लाइन, एक एक बात को आप कम से कम 2 और 3 बार देखिएगा। आपको लग रहा हो वो काम का नहीं है, सबसे ज्यादा काम का वही है। अगर वो आपकी समझ में ढंग से आता है तो आप ओलंपियाड के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना बड़ा आसान खेल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना तो बड़ा आसान है, बड़े आराम से करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं, इसके अंदर डेप्थ तक गए हैं, तब जाके आप ओलंपियाड्स के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनटीएससी, जीएसटीएससी, ये एग्जाम्स आपके कमिंग एग्जाम्स हैं, इनकी आप तैयारी शुरू करिए। अगले हफ्ते से हम इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे, कैसे तैयारी करनी है और इनकी तैयारी भी कराएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते चले जाएं। आपका टाइम हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा चेंज कर लें, 9:30 कर दें इसको। 9:30 से लेकर आपका आधे घंटे का 45 मिनट्स का आपका हुआ करेगा, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।